बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। तो आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, एक बहुत ही प्यारा सा पाठ जिसका शीर्षक है बालक चंद्रगुप्त। तो देखो बच्चों, आपने चंद्रगुप्त के बारे में तो सुना ही होगा। आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त की बहुत सारी कहानियां भी इससे पहले सुनी होंगी। और हाँ, कुछ समय पहले तो एक सीरियल, एक नाटक भी आता था चंद्रगुप्त के ऊपर, शायद आपने वो देखा भी होगा। तो हम इस पाठ में चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पाठ परिचय। इस कहानी में चंद्रगुप्त के बचपन की एक सच्ची घटना का वर्णन किया गया है। बालक चंद्रगुप्त बहुत ही होशियार था। उसने अपनी बुद्धि से राजा को भी हरा दिया था। ऐसी कहानियों से बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। तो आपको ये कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि क्या हो, आपकी बुद्धि का भी विकास हो और आप क्या हो, और भी इंटेलिजेंट बन सकें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। जिस नगर को आज पटना कहते हैं, वह प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य सम्राट के शासनकाल में यह नगर बहुत ही संपन्न राज्य था। यहाँ पिपली कानन नाम का बहुत ही सुंदर बगीचा था, किंतु समय बीतने के साथ साथ यह बगीचा उजड़ गया। इसी उजड़े हुए बगीचे के पास मौर्य सेनापति का एक मामूली सा घर था। मौर्य सेनापति को सम्राट महापद्मनंद ने बंदी बना लिया था। बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बहुत ही कष्टों में बीत रहा था। तो देखिए, इस पैराग्राफ में एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, कुटुंब, जिसका अर्थ क्या है? परिवार। यानी कि क्या है कि जो मौर्य सेनापति थे, उनको वहां के जो सम्राट था महापद्मनंद, उसने क्या कर लिया? कैद कर लिया, कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। तो उससे क्या हो गया? उनका जो सारा परिवार था वो बहुत ही कष्ट को क्या कर रहा था? झेल रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई बालक उसकी प्रजा बने हुए थे और वह राजा बना था। आप लोग भी ऐसे गेम खेलते रहते हैं ना कि एक किंग बन जाता है, बाकी उसकी प्रजा बन जाते हैं। तो ऐसा ही वहाँ एक गेम चल रहा था। उन्हीं बालकों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता हुआ दंड व पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय भी कर रहा था। तो देखिए, जैसे आप गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई हार जाता है तो उसको क्या देनी पड़ती? पेनल्टी, यानी कि दंड देना पड़ता है। और जो जीतता है तो उसको क्या मिलता है? अवार्ड, यानी कि पुरस्कार। तो वो भी क्या कर रहे थे? इस तरीके का एक अभिनय कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे दो तीन शब्द आए हैं, दंड और पुरस्कार। दंड मतलब होता है, आपको जैसे पता ही है, किसी को पनिशमेंट मिलना, और पुरस्कार किसी को क्या मिल रहा है? कोई भी अवार्ड मिल रहा है ना। तो यानी कि क्या किया जा रहा है? जब कोई अच्छा काम करता है उसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। और जब कोई गलत काम करता है तो उसे क्या मिलता है? हमेशा दंड मिलता है। और साथ ही देखिए, यहाँ पर एक शब्द और आपको दिखाई देगा, अभिनय। तो देखिए, जो गेम चल रहा था, ये क्या किया जा रहा था? एक तरीके की एक्टिंग की जा रही थी। वहां पे रियल में कोई राजा नहीं था या कोई प्रजा नहीं थी। वहां पर क्या चल रही थी? एक एक्टिंग, यानी कि एक अभिनय चल रहा था। तभी उधर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम चाणक्य था। तो बच्चों, आपने सभी ने चाणक्य के बारे में सुना होगा। वे बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। उन्होंने उस बालक का राजकीय खेल बड़े ध्यान से देखा। उनके मन में भी कौतूहल हुआ। कौतूहल देखिए, एक शब्द है यहाँ पे, जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा। तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा जागी और उन्हें कुछ मजाक भी सूझा। तो साथ ही क्या है, उन्हें एक मजाक भी सूझा। उसने याचक ब्राह्मण की तरह उस बालक बने राजा के पास जाकर याचना की। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द है, याचना। याचना का मतलब होता है जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ इच्छा को जाहिर करते हैं और उससे कुछ मांगते हैं। और याचक जो मांगता है, और याचना प्रार्थना। उसने याचक ब्राह्मण की तरह उस बालक बने राजा के पास जाकर याचना की। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। बालक ने राजा की तरह उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो उतनी गायें ले लो। देखिए, यहाँ पर एक शब्द फिर से आया है, उदारता।
तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है उदारता, यानी कि जिसका अर्थ होता है नेकी। तो बालक ने राजा की तरह उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो उतनी गाय ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगा? बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे हुक्म को न माने? तो देखिए यहाँ पर फिर से दो शब्द आए हैं, गर्व और हुक्म। गर्व का मतलब क्या होता है? जब आपको क्या होता है, स्वयं पर अभिमान होता है। और हुक्म मतलब क्या होता है? आदेश। तो बालक ने गर्व से छाती फुलाकर कहा कि किसका साहस है जो मेरे हुक्म को या मेरे आदेश को नहीं मानेगा? जब मैं राजा हूं तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बहुत ही शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, कोई बात नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि भाई, अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही क्या है, होशियार बालक है, और इसकी मानसिक उन्नति क्या होता है, आपके दिमाग को क्या करना और तेज करना। इसके लिए क्या कहा उसने, चाणक्य ने, कि आप इसे कहाँ भेजो, राजकुल में भेजो। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं ऐसे ही चंद्रगुप्त को कहाँ भेजने के लिए कहा, राजकुल। उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है, राजकोप। राजकोप यानी कि राजा का क्रोध, यानी कि राजा का गुस्सा। हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। यानी कि क्या है, राजा हम लोगों पर क्या हुआ था, क्रोधित या गुस्सा हुआ था, जिससे हमारे पति को क्या किया गया है, बंदी बना लिया गया है। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल भेजा करो। तो ब्राह्मण कहता है कि क्या है, बालक का कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, तुम उसे जरूर से राजकुल भेजो। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण वहां से चले गए। एक दिन उसकी माँ बहुत डरते डरते अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। सम्राट महापद्मानंद एक निष्ठुर, मूर्ख और निर्दयी राजा था। देखिए यहाँ पर एक शब्द है, निष्ठुर। देखिए निष्ठुर कौन होता है, जिसको किसी पर दया नहीं आती है। तो जो वहां का राजा था वो क्या था, एक निष्ठुर राजा था, जिसको किसी पर भी दया नहीं आती थी, और साथ ही वो मूर्ख भी था, है ना, और किसी पर भी बिल्कुल दया नहीं करता था, बहुत ही कठोर था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्खों से भरी पड़ी रहती थी। प्राचीन काल के राजा एक दूसरे के बल एवं बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय भी करते थे। जिस समय वह बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा के सदस्यों की बुद्धि परीक्षण करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का एक सिंह बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह भी कहा गया था कि पिंजरे को बिना खोले ही सिंह को बाहर निकालकर पिंजरा खाली करना है। तो देखिए क्या था, लोहे के पिंजरे में क्या था, एक मोम का सिंह, सिंह शेर। तो मोम का शेर बना करके क्या किया गया, वहां भेजा गया और क्या कहा गया कि पिंजरे को बिना खोले ही उस शेर को क्या करना है, बाहर निकालना है। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी कि भाई हम कैसे बिना पिंजरे को खोले शेर को बाहर निकालें। उन चाटुकार मूर्ख सभासदों का कोई उपाय नहीं सूझा। अब देखिए अब एक शब्द आया है, चाटुकार। चाटुकार का अर्थ होता है क्या, जो चापलूसी करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी बहुत सारे होंगे ना, जो आपके पीठ पीछे तो आपकी बुराई करते हैं लेकिन मुंह के सामने क्या है, आपकी हमेशा बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो उन्हें कहा जाता है चाटुकार। माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कम मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ठिठाई कम न थी। देखिए फिर से एक शब्द है, ठिठाई। ठिठाई मतलब यहाँ पे जरूरत, मतलब बालक की क्या थी, बिल्कुल भी जो उसने काम किया था वो क्या था, बिल्कुल उसकी जरूरत जो था किसी में भी कम नहीं थी।
सम्राट महापद्म नंद को आश्चर्य हुआ। सम्राट ने कहा, यह कौन है? मालूम हुआ कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। देखिए फिर से एक शब्द है आहुति। आहुति का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी हवन करते हैं या यज्ञ करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, सामग्री होती हैं, जिनको हम डाल करके क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, यानी कि हम उसको अग्नि को समर्पित कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, नंद की जो मूर्खता वाली अग्नि थी ना, उसमें एक और आहुति पड़ी का मतलब है कि उसने एक और मूर्खता कर दी। वह क्रोधित होकर बोला, यदि तू इसे न निकाल सका तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसने अच्छी तरह से देखा। फिर लोहे की छड़ों को गर्म करके उस सिंह को गलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। तो बच्चों को पता ही है, अगर आप मोमबत्ती जलाते हैं क्या होती है, धीरे धीरे वो पिघल कर या मेल्ट होकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह चंद्रगुप्त ने भी क्या किया, एक लोहे की छड़ को गर्म किया और उस सिंह को इस प्रकार से क्या किया, मोम को गला दिया, जिससे क्या हो गया, पिंजरा बिल्कुल खाली। सब लोग चकित रह गए। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने उस पर प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो देखिए, आप जानते ही हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा बहुत ही प्राचीन समय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ना, जो कि बिहार में है। अभी भी वहाँ पर ये तक्षशिला नाम से विश्वविद्यालय है, जो क्या है, अभी भी बिहार के क्षेत्र में स्थित है। आगे चलकर यही बालक ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और अपने बाहुबल से आक्रमणकारी सिकंदर के आतंक से भारत को मुक्त कराया। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द फिर से आया है, बाहुबल। बाहुबल का मतलब क्या है, बाहुओं में बल, यानी कि उसने यहाँ पर हिम्मत से मतलब है कि चंद्रगुप्त ने अपनी क्या है, हिम्मत से, अपनी बहादुरी से आक्रमणकारी सिकंदर को भी क्या कर दिया, हराया और उसके आतंक से भारत को मुक्त कराया। तो इस पूरी जो आपने कहानी पढ़ी, इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद की ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और बच्चों आप भी कोशिश कीजिएगा चंद्रगुप्त बनने की। तो ऐसे ही इस पाठ को फिर से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।